तद विद्युत प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। मैं आपको बता रहा था जिस विषय का जिसको ज्ञान है उसकी शरण में जाए, यही यहाँ पर क्रम लिखा हुआ है कथा का। और गुरु को भगवान के रूप में देखे। अभी हम लोग रामायण पढ़ते हैं, ढोलक बजती है, हारमोनियम बजता है, पढ़ते चले जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हम भी पढ़ते हैं। हमको अखंड रामायण के पाठ में आप 10 घंटे बैठा दो, हम तो बैठे रहते हैं। और हमें ये इच्छा नहीं रहती कि आप करा रहे हो तो आप हमें बुलाओ तब जाएंगे। व्यास गादी से नीचे गए तो आप ऊंचे बैठ जाओ, मुझे नीचे बैठाओ, मुझे मजा आता है। नहीं समझे? इतना आनंद आता है अखंड रामायण के पाठ में बैठे रहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी समझ और हो साथ में। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हम उन गुरु चरणों की वंदना करते हैं जो साक्षात भगवान विष्णु ही उस रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये तो हो गया गोस्वामी जी का लिखा हुआ, लेकिन इन्होंने कहां से लिया? वेद में से। देखो मैं वेद का प्रमाण देता हूं। गुरु रेव हरि साक्षात न अन्यत इति अब्रवीत श्रुति। गुरु साक्षात भगवान है, परमात्मा है, और अन्य कुछ नहीं है, ये श्रुति प्रमाण देती है। आप भगवान मानना। गुरु से लाभ कब मिलेगा? बोले यथा देवे तथा गुरु। जैसे आप राम जी के सामने बैठ के और राम जी को पूरा पूरा भगवान मानते हो, जरा भी शंका नहीं रहती कि राम जी भगवान नहीं है। श्री कृष्ण जी के सामने बैठते हो, श्री कृष्ण भक्त हो, इष्ट की दृष्टि से बता रहा हूं, तो साक्षात भगवान है। शिव जी साक्षात भगवान है। बिल्कुल यही भाव जब गुरु में हो जाए कि ये साक्षात, बोल तो दो, साक्षात भगवान है, तब समझना हमें उन गुरु से कुछ लाभ मिल सकता है। यथा देवे तथा गुरु। जैसे देवता में वैसे गुरु में। तब गुरु कृपा से हमको ये पता लगेगा कि हम 3 जो शरीर हैं वो नहीं हैं, हम आत्मा हैं। फिर पता लगेगा कि ब्राह्मण्यम कुल गोत्रे च नाम सौंदर्य जातयः। ये जो ब्राह्मण पना है, क्षत्रिय पना है, वैश्यपन है, या जो भी जाति अपने में हम सोचते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, जो भी, ये ब्राह्मण जाति मुझ आत्मा में नहीं है। ये तो इस देह के साथ है, देह के साथ जन्मी है और देह के साथ मिट जाएगी। कुल, मैं इस कुल का हूं बोलते, ये कुल भी इस शरीर से संबंध रखता है, आत्मा से उसका कोई संबंध। ब्राह्मण्यम कुल गोत्र, आदमी का गोत्र होता है। मेरा गौतम गोत्र है, जैसे चतुर्वेदी और गौतम गोत्र, ऐसा मैं कहूं तो आत्मदृष्टि से तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि गोत्र भी इस शरीर में माना गया है। तो ब्राह्मण्यम कुल गोत्रे चा, नाम जो इस शरीर का नाम है वो शरीर में ही है, आत्मा में उसका कोई प्रवेश नहीं। सौंदर्य, स्त्री है कि पुरुष हैं, ये भाव भी इस शरीर में है। आपकी उम्र क्या है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये शरीर के अंतर्गत है सब कुछ। ये सारे धर्म स्थूल शरीर के हैं, आत्मा के नहीं है। इसी तरह नेत्र इंद्रिय काम करती कि नहीं करती, श्रवण इंद्रिय काम करती कि नहीं करती, जितनी भी इंद्रियां हैं यदि निष्क्रिय या इनमें क्रिया है या निष्क्रिय, वो सारे धर्म सूक्ष्म शरीर के हैं, आत्मा के नहीं है। तो सदगुरु की कृपा से बहुत कुछ, माने ये तो सारी बातें तो यहाँ बताई नहीं जा सकती, क्योंकि 24,000 श्लोक हैं शिव पुराण में। पाठ भी नहीं हो सकता 3 घंटे में, 18 दिन में भी नहीं हो सकता, 10-11 दिन की तो बात छोड़ो।
तो मैं आपको बड़े हिसाब से संक्षेप में बता रहा हूं कि गुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु की कृपा से अपने को अपनी आत्मा का बोध होगा। गुरु भी पात्रता देखकर और शिष्य को उपदेश करते हैं, साधना सिखाते हैं। भगवान की साधना करें। देखो, भगवान शिव की कथा सुन रहे हैं तो भगवान शिव की आराधना सबसे बढ़िया है कि आप घर में मिट्टी का शिवलिंग अवश्य बनाएं, जैसे पार्थिव पूजन कहते हैं।